हेलो दोस्तों, नमस्कार। थैंक्स ऑल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीबीसी मेटा में जो अपडेट आया है, रिडीम होना शुरू हुआ है उसमें। तो दोस्तों, रिडीम होना शुरू तो हो गया है, लेकिन जो एक समझने वाली बात है जिसे सिस्टम ने समझना चाहिए हर एक यूज़र के हित में, वो क्या है? आपने कभी नोट किया हो तो बीएनबी फीस बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। इस बात पे सिस्टम को कदम आगे उठाना चाहिए कि बीएनबी फीस कम से कम कटे। दोस्तों, हमने जो 6 डिजिट का जो पिन बनाया था, जो इंटर करके हमें सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग में ऑप्शन में जाना होता है, तो उसे फिर से क्रिएट करना पड़ा। वहाँ पर भी दोस्तों क्या लगा? बीएनबी फीस। अब दोस्तों, सीड वैल्यू में जो बीयूएसडी है उससे जो रिडीम्ड हो रहा है उसमें भी क्या लग रहा है? बीएनबी फीस लग रहा है दोस्तों। जब जब हम वहाँ पर रिडीम्ड करेंगे तब तब वहाँ पर बीएनबी फीस काटा जाएगा। तो दोस्तों, बीएनबी फीस भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है देखा जाए तो ट्रांजैक्शन फीस के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम हम 100 बीयूएसडी के ही रिडीम्ड कर पा रहे हैं, और अलग से हमें हर 100 बीयूएसडी के जब भी रिडीम करेंगे तो हमें बीएनबी देना ही देना होगा। तो इसमें वर्किंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर किसी के पास बीएनबी उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि अभी देखा जाए तो पीबीसी मेटा में भी जो अर्निंग करने वालों की संख्या है दोस्तों, वो अभी बड़ा नहीं है। अचीवमेंट लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। अभी जो बड़े स्तर पे लीडर लोग हैं वही लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि उनके पास बहुत बड़ी टीम है। तो ये जो बीएनबी फीस लग रही है इसे कम किया जाए। सिस्टम से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर कम होता है तो बार बार जो रिडीम करने में आसानी होगा, और रिडीम करना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी अभी जो अपडेट आया था, जो लॉगिन करने के लिए जो हम 6 डिजिट इंटर करते थे उसे भी एक बार फिर से क्रिएट करना पड़ा, उसमें भी बीएनबी फीस लगा। फिर उसके पहले दोस्तों, उसके पहले भी हम जब भी टोकन फार्मिंग के को लॉगिन कर रहे थे तब भी बीएनबी फीस लग रहा था। तो इतना ज़्यादा अगर बीएनबी फीस लगेगा हर जगह पे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिडीम और विड्रॉल का खर्चा बढ़ जा रहा है। और देखा जाए तो अभी जो ट्रस्ट वॉलेट का जो मेन एड्रेस, ट्रस्ट वॉलेट के जो फ्रंट में जो पीबीसी मेटा का जो वॉलेट है वहाँ पर अभी ट्रांसफ़र एक ही हो पा रहा है। एक ही पीबीसी मेटा मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो पा रहा है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं विथड्रॉल भी बढ़ाना चाहिए सिस्टम ने। जहाँ एक पीबीसी मेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कम से कम दोस्तों वहाँ पर 10 पीबीसी मेटा होना चाहिए। तो सिस्टम धीरे धीरे आगे की ओर कदम जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी सिस्टम ने ध्यान देना चाहिए जिससे कि सभी यूजर्स पॉजिटिव हो सके, पहले जैसे सकारात्मक सोच के साथ वर्क कर सके। दोस्तों, आपको सुनने में हमेशा आश्चर्य इस बात का लगेगा कि सिस्टम ने वर्क काफ़ी लंबे समय से किया है इस पीबीसी मेटा वेबसाइट पे, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम इसमें मेरे हिसाब से बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि जब तक विड्रॉल का कंडीशन में फ्रीडम नहीं होगा, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा पीबीसी मेटा बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिविटी ठीक से बन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़े लीडर्स और मीटिंग में ही कहते हैं कि अगर सिस्टम जो भी कर रहा है टोकन का कीमत बढ़ाने के लिए कर रहा है। मैं मानता हूँ टोकन का कीमत बढ़ाने के लिए कर रहा है, उसमें किसी बात का शक नहीं है, अच्छी बात है। टोकन कहीं ना कहीं कम निकल रहा है तो उसका कीमत बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कीमत कभी बढ़ाया नहीं जा सकता है। टोकन होल्ड करके कभी भी कीमत कब तक बढ़ाएंगे? ऐसा कीमत नहीं बढ़ाया जा सकता। जब तक टोकन का यूटिलाइज नहीं होगा, जब तक उसका चलन ज़्यादा नहीं होगा, जब तक उसमें होल्डर्स की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी, जब तक टोकन का कीमत नहीं बढ़ेगा। इतिहास है दोस्तों, इतिहास को हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस सिस्टम में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिला, खासकर क्रिप्टो करेंसी में, उसका कीमत बढ़ा है। जैसे मान लीजिए जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को आप बाइनेंस में जाके आप खरीद सकते हैं। आप चाहो जितना आपके पास कैपेसिटी उतना खरीद सकते हैं, आप चाहो उतना बेच भी सकते हैं, तभी उसका कीमत अप डाउन हो रहा है। लेकिन एक जगह अगर सिस्टम टोकन रोके रखेगा, उसका किसी भी प्रकार का ज़्यादा चलन नहीं होगा, तो दोस्तों कीमत अप डाउन कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो गेम लाने वाला है अपने पर्ल वाइन पोर्टल पे,
तो वहाँ पर जो गेम आएगा वहाँ पर टोकन पीबीसी मेटा का चलन हो सकता है, ऐसा अनुमानित बताया जा रहा है। तो ये अनुमान हम लगा रहे हैं कि जो गेम आ रहा है इसमें पीबीसी का यूज हो सकता है, लेकिन हम आगे कह नहीं सकते कि ये भी हो सकता है या नहीं। प्रोसेस पीबीसी का हो सकता है सिस्टम और भी कुछ नया अपडेट ले आए। जो भी हो, सिस्टम ने अब यूजर्स के हित में काम करना चाहिए और बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सब चाहते हैं एक बड़ा इनकम करना। इसलिए देखा जाए कि आज बहुत सारे लीडर पीबीसी से दूसरे सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, पीबीसी से को छोड़ दिए हैं, दूसरे सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। अगर सिस्टम फिर से प्रॉपर तरीके से चलेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और सभी को एक अच्छा फायदा पहुंचाएगा, तो फिर से यहाँ पर कम्युनिटी जुड़ेगी और लंबा वर्किंग होगा दोस्तों। क्योंकि जो पर्ल वाइन इंटरनेशनल है उसके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, और आज जो पीबीसी के पास जो कम्युनिटी है, ये भी कम्युनिटी बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कम्युनिटी भी बढ़ने में समय नहीं लगेगा दोस्तों। पॉजिटिविटी फिर से मार्केट में आएगा, लेकिन आएगा कब? जब सब यहाँ से बड़ा प्रॉफिट लेंगे तब। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जो भी नॉलेज रखते हैं उस नॉलेज का यूज़ कर रहे होंगे, आप नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।